अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको मैं कली वाला फ़्रॉक जो है वो दिखा रही हूँ। आप किसी भी प्रिंटेड, लीलन, कॉटन, लॉन के किसी भी सूट के ऊपर इस तरह से आप कमीज़ का कपड़ा ही है जी, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मैंने लिया। साइड बॉर्डर कमीज़ का कपड़ा था जितना भी होता है। अमूमी तौर पर जो हम लोग ब्रांड के लेते हैं ये 3.25 गज़ कपड़ा होता है, मतलब 2.5 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो ईज़िली फ़्रॉक बन जाता है। तो इसकी जो है मैंने डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की थी कि मैंने इसका जो सेंटर पैनल है जी वो निकाल लिया था। इस तरह से सेंटर का पैनल मैंने निकाल के उस पर मैंने पाइपिंग की है। पाइपिंग करके फिर साइड्स के ऊपर मैंने जो है वो 2 कली डाली हैं इस तरह से, ये देखें। और जो इसका साइड का बॉर्डर था, साइड का बॉर्डर जो था वो इतना चौड़ा था। इतने चौड़े बॉर्डर को मैंने कट किया है। कट करके ये मैं सारी आपको डिटेल जो है इसकी कटिंग की दिखाती हूँ। आप वीडियो में आगे चल के देखें, आपको सारी इसकी डिटेल और इसकी कटिंग का सारा प्रोसीजर जो है मैं साथ साथ दिखाऊंगी किस तरह से कटिंग किया है। फिर इसको मैंने सिर्फ ये वाली पट्टी जो थी ना ये निकाल ली, इस पट्टी को छोड़ दिया। इस पट्टी को मैंने इस तरह से सेंटर में रख के इस तरह से ओपन शर्ट स्टाइल में इसको कर दिया है। और स्लीव के आगे जो है मैंने इस तरह से पूरी पट्टी लगा दी है। और बैक साइड भी इसकी सेम टू सेम ऐसे ही है, इस तरह से कलियाँ हैं। और ये कली इतनी आसान है डालनी, सबको जो है ना वो कली वाले फ़्रॉक बड़े पसंद होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमसे सही तरह से कली मतलब बनती नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा इस चीज़ को आपके साथ मैंने शेयर किया है कि सिर्फ तीरे का हिसाब रख लिया करें। तीरे का हिसाब इस तरह से होता है कि आपने तीरे से छोटा पैनल सेंटर का रखना होता है, ताकि जब हम साइड की कली डालें, अब ये देखें ना यहाँ से कली थोड़ी चौड़ी आ रही है लेकिन ऊपर से कली जाके छोटी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से पैनल थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से पैनल जो है थोड़ा सा चौड़ा है, ताकि नीचे से हमें थोड़ी फ्लेयर भी मिल जाए ना, इसलिए हमने थोड़ा पैनल बिल्कुल सीधा नहीं रखा है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया है। तो इसका मकसद ये होता है कि थोड़ी फ्लेयर हो जाए। तो इसका ये तीरे का यही होता है कि हमने इसको तीरे से छोटा रखना है, ताकि साइड पे जो कली डाले ना वो कट नहीं हो। कम से कम एक कली जो है वो ऊपर तीरे में इस तरह से आई है। अब ये आ रही है ना, तो देखें इसमें काफ़ी सारा गैप आ गया है, तो ये कली का एक लुक आ जाता है। अगर ये कली बहुत पीछे चल जाए, ये बहुत अंदर आ जाए, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो आप पहले वीडियो देखें जिसमें मैंने इसकी कटिंग करके ना थोड़ा सा मैंने अंदाज़ा तकरीबन आपको सारा उसमें से मैं बता दूंगी कि मैंने कितने इंच इसको चौड़ा लिया, कितने इंच इसकी ये वाली कलियाँ ली हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसका थोड़ा सा जो कुलिया है ना वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है कि इसको किस तरह से मैंने जो है वो पहले कटिंग किया था और कैसे इसको फिर ये पाइपिंग लगाई है। ये देखें, ये पाइपिंग लगाने के बाद ये इसका इस तरह से लुक आया था। इसके बाद हमने इसके ऊपर से जो है वो कटिंग की थी। तो मैं इसकी आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका सेंटर का पैनल है। मैं आपको सारा इसका मेजरमेंट जो है वो साथ साथ ही बताऊंगी, ताकि आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं हो कि ये कितना चौड़ा है और कितना इसको मैंने ऊपर से कट किया है। ये फ़्रॉक जो है मैंने 42 इंच जो है इसकी लेंथ रखी थी, और इसको मैंने ये देखें ये 13 इंच है, ये 13 इंच नीचे से है। इसके बाद मैंने जब इस कपड़े को इस तरह 13 इंच वाले कपड़े को मैंने इस तरह से डबल किया था, फ्रंट को भी और बैक को भी। डबल करने के बाद फिर मैंने ऊपर से थोड़ी सी इसकी कटिंग की थी, ऊपर से ये रह गया, ये देखें 11.5 इंच, ठीक है 11.5 इंच। ये तकरीबन 2.5 इंच जो है ऊपर से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी थी। इस तरह इसको डबल किया, डबल करके इस तरह से कपड़े को रखा, और हल्की सी तिरछी जो है ना, हल्की सी तिरछी इसकी कटिंग कर दी है। ये आपके सामने ही है। ऊपर से ये सिर्फ 2.5 इंच कम हुआ है, मतलब इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कपड़ा जो था वो यहाँ तक था, तो सिर्फ 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा किया तो वो खुल के दोनों साइड का 2.5 इंच हो गया। 1.25 इंच आप कह लें ना, 1.25 इंच मैंने सिर्फ ऊपर से कटिंग की है, और हल्की हल्की सी इस तरह से मैंने यूँ इस साइड से कटिंग कर दी, ठीक है। इस तरह मैंने सेंटर के दोनों पैनल बनाए। अब इसकी कली मैंने कैसे कट की, ये देखें, ये कली का कपड़ा था। इसी फॉर्म में मैंने कपड़े को लिया, इतना चौड़ा, ये तकरीबन कपड़ा बनता है 8.5 इंच। 8.5 इंच मैंने चौड़ा कपड़ा लिया, और जितना मेरा सेंटर पैनल की लेंथ थी उससे मैंने 2 इंच लंबा इस कपड़े को रखा। इसको हमने थोड़ा सा लंबा इसलिए रखना होता है, कली कटिंग करनी होती है। कली लगाने के बाद फिर नीचे से राउंड शेप बननी होती है, जिस तरह से ये देखें, ये देखें, ये एक्स्ट्रा कलियां जो हैं इस तरह से छोड़नी पड़ती हैं, ताकि वो फिर अच्छे से उसकी जो है इस तरह ज़बरदस्ती शेप आ जाए, फ्रॉक छोटा नहीं हो। ये आपने ख्याल रखना है। 2 इंच आपने इस कपड़े को लंबा रखना है, ठीक है जी। इस कपड़े को मैंने इसी तरह से देखें 8.5 इंच चौड़ा कपड़ा था। इस कपड़े को फिर मैंने ये किया, ये देखें, एक साइड से मैंने निशान लगाया 2.5 इंच पे। ये देखें, ये कटिंग कर चुकी हूँ मैं। यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया। इसी तरह से मैं इस साइड पे आई, ये देखें,
और 2.5 इंच मैंने उस साइड पे निशान लगाया। 1-2.5 इंच का निशान मैंने यहाँ लगाया इस साइड पे, 1-2.5 इंच का निशान मैंने उस साइड पे लगाया। फिर मैंने यहाँ से इस कपड़े को पकड़ा और यहाँ से इस कपड़े को पकड़ा और यूँ इसको ऐसे कर दिया। ऐसे करके फिर मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, कटिंग करने के बाद ये 2 कलियाँ हो गईं। इसी तरह से मैंने सारी कलियाँ कटिंग की हैं एक ही तरह से। ठीक है, अब क्या किया मैंने, ये जो पाइपिंग लगाई है मैंने, ये वाली, ये इसका सेंटर पैनल है। सेंटर पैनल पे मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है दोनों साइड पे। पाइपिंग मैंने कपड़े के अंदर जो है वो इस तरह से वो बनाई है, डोरी डाली है। डोरी डाल के डबल कपड़ा लिया, ये देखें, ये डबल कपड़ा था, डोरी लगा के इसी तरह से रख के इसको लगा लिया। बाद में इसको मैं यूँ टर्न कर दूँगी। अब ये जो है मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब ये इसकी तिरछी साइड है जहाँ से हमने कटिंग की है, और ये इसकी सीधी साइड है। तिरछी वाली साइड को मैं इसके साथ जो है पहले जोड़ूंगी यहाँ इस तरह से। ठीक है, अब आ जाएगी ये सीधी साइड। अब ये सीधी साइड को जब हमने अगली कली जोड़नी है, फिर हमने इसको तिरछी साइड, इसके साथ हमने तिरछी साइड को जोड़ना है यहाँ ऐसे। ये वाली तिरछी साइड इस साइड से जुड़ गई, ये सीधी साइड आ गई। अब इस सीधी साइड से हमने तिरछी साइड को जोड़ना है, मतलब दोनों ऑपोजिट हो, एक सीधी हो एक तिरछी हो, मतलब दोनों सीधी नहीं हो जाए वरना फ्रॉक का शेप ख़राब हो जाएगा। ये आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ये सबसे इसका ज़बरदस्त कुलिया और मेथड यही होता है। आपने ये लगा लिया, अब ये सीधी आ गई है, अब आपने तिरछी इसके साथ जोड़नी है। अब जब इसके साथ ये तिरछी जुड़ जाएगी, फिर ज़ाहिरी बात है ये साइड पे सीधी आ जाएगी, तो आपका फ़्रॉक जो है इस तरह से हो जाएगा। फिर इसको आप डबल करें, अपने साइज़ के हिसाब से उसकी कटिंग कर लें, जितना तीरा है जितना आर्म होल है। फिर जहाँ पे भी आपकी ये साइड वाली कली रह जाएगी वो ऑटोमेटिकली वैसे ही हो जाएगी। तो ये इसका तरीका था, बहुत ईजी। आप इस तरह से कली वाला फ़्रॉक आसानी से बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हल्की सी सिर्फ आपको मैंने समझाना था कि आपका कुलिया क्या होना चाहिए, थोड़ी सी लेंथ लंबी रखनी है और किस तरह से पकड़ना है कपड़ा मैंने आपको बता दिया। 2.5 इंच एक साइड से रखा, 2.5 इंच एक साइड से रखा, फिर उसको ऐसे पकड़ना ही है और सीधा बिछा के तो उसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई है और मतलब इस तरह से जो है आप इसका कटिंग करेंगी कलियाँ तो आपको समझ भी आ जाएगी और इजीली कट भी कर लेंगी। कोई इतना इशू नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको कटिंग करें। सिर्फ आपने जब कली को दोनों साइड से पकड़ना है तो उसको अच्छे से बिल्कुल बिछा लें हाथ से कि उसमें कोई भी सलवट नहीं रहे, क्योंकि कटिंग करते वक्त पे कली बड़ी छोटी नहीं हो जाए। लेकिन अगर हो भी जाए तो दोनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको बिल्कुल इक्वल कर लें। ये ना हो कि एक कली बड़ी छोड़ दें, एक बड़ी और एक छोटी हो जाए, तो वो फिर फ्रॉक की सारी जो है वो लुक ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने सिर्फ अपने जहन में रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त सी इस तरह से फ्रॉक की कटिंग भी हो जाएगी, स्टिचिंग भी हो जाएगी। पाइपिंग आपने बिल्कुल जिस तरह से सिंपल हम लोग पाइपिंग करते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस पाइपिंग पे आप देख लें, उसमें से निकाल के इसका तरीका भी बताया है। सिर्फ डबल कपड़ा लेना है, डबल कपड़े के अंदर डोरी रखनी है और रख के सिलाई लगा देनी है। सिंगल फुट ले लेना है तो उससे सिलाई लगा दें ईजिली, कोई इतना इशू नहीं है। तो आप ऊपर आके इस तरह से सिलाई बाद में लगाते जाए। मैंने जिस तरह से एक एक पैनल आपको दिखाया कि पाइपिंग लगी हुई है, पाइपिंग वाला फिर पार्ट उठाया और इस तरह से कली के ऊपर रख के तो यहाँ रख के सिलाई लगा दी है। देखें आपको नज़र आ रही है, इस तरह से पैनल ऊपर रखा और यहाँ पे सिलाई लगा दी। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।